नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभ्युदय आईएएस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा ईओ का कोर्स चल रहा है तो उसी कड़ी में हम जो स्किम्स का जो पार्ट है वो लेकर मैं आ रहा हूँ। मेरा नाम है कैलाश चौधरी। मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा उनमें जो पार्ट बी है उसमें जितनी भी स्कीम्स दे रखी है, 8 स्कीम दे रखी है, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और बाकी कुछ पोर्शन में ज्योग्राफी का भी ले रहा हूं, जिसकी आज एक क्लास हमारे जो ऐप पर है उस पर अपलोड हो चुकी है। और बाकी हमारी क्लासेस चल रही है, कंटिन्यू आपके ऐप पर अपलोड हो रही है। और हमारा जो वॉरियर बैच चल रहा है, जिसमें अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी चुके नहीं हो आप, अभी भी समय है। जो ईओ में 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, इसकी काफ़ी क्लासेज डाली जा चुकी है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर इसकी कुछ डेमो क्लासेज भी है, तो आप इनको टेस्ट कर सकते हो। जैसे संविधान सभा की कुछ क्लासेस डाली गई है, पार्ट बी की भी विकास सर द्वारा क्लासेस डाली गई है। और तो उनको आप देख के मतलब अपने आप को हमको परख सकते हो, देख सकते हो कि कैसा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप कोर्स ले सकते हो। कोर्स लेने के लिए आप अभ्युदय जो ऐप है आईएएस का, उसको इंस्टॉल कीजिए और जो स्टोर का बटन है उस पर जाकर आप कोर्स ले सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो विकास सर के जो व्हाट्सअप नंबर है उन पे आप मैसेज करके भी कर सकते हो। इसकी फीस काफ़ी मिनिमम रखी है हमने, 1199 रुपये। और अगर कोई बच्चा है जिसको अपना जो फर्स्ट पार्ट है वो अच्छी तरीके से तैयार है, तो वो वॉरियर बैच में 499 के जो मात्र शुल्क में, मात्र 499 में जो पार्ट बी है उसका केवल कोर्स ले सकता है। उसमें पार्ट बी में आपके जो नगर पालिका अधिनियम है, जो एक्ट है 2009 का, उसका संशोधित रूप, फिर भी जो 3 नियम है और 8 स्कीम है, इसका आपको कोर्स मिलेगा। इसको आप ले सकते हो। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी एक मिल रही है। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपके लिए वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त है। अन्यथा आपके 299 रुपये में वो टेस्ट सीरीज है, उसमें टोटल 25 टेस्ट रहेंगे। उनमें 5 आपके सेक्शनल टेस्ट है और 20 फुल टेस्ट है। देखिए मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है, कुछ लोग तो 100 से ऊपर टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन जो आरपीएससी है उसकी जो लेवल है उसको मैच करना इतना आसान नहीं है। आप देखते हो कोचिंग इंडस्ट्रीज में काफ़ी टेस्ट सीरीज चलती है, लेकिन जो आरपीएससी का खुद का पेपर आता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता है वहाँ पर। तो आपको मिनिमम टेस्ट देने हैं। आपको टेस्ट देके ये आपको परखना है कि आप उस टाइम शेड्यूल में वो पेपर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कुछ जो टेक्निक्स होती है, जैसे एलिमिनेशन की टेक्निक हो गई, या फिर कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है तो उसके कारण भी कुछ बचे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को परखने के लिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए आपको कुछ टेस्ट देने चाहिए। जो हम करवा रहे हैं 20-25 टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है 25 टेस्ट, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। जो आज की हमारी स्कीम है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो अमृत मिशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप वहां से इसको ले सकते हो। अभी इसको हम समझने पर जोर देते हैं कि है क्या अमृत मिशन। अमृत मिशन एक एक्रोनियम है, अमृत। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजोन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जो अर्बन एरियाज है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये स्कीम है, अटल मिशन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, और उनके कायाकल्प के लिए। ठीक है, अटल मिशन किसके लिए है? एक तो उनके रिजोन्यूएशन के लिए और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी स्कीम है, हम इसको जब डिटेल में आगे देखते रहेंगे तो इसमें जो फैक्चुअल चीजें हमें याद रखनी है उन पे हम ज्यादा जोर देते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि ये स्कीम कब आई। तो 25 जून 2015 को ये स्कीम आई है। तो एक तो यही पॉइंट याद रखना है आपको कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई है, 25 जून 2015। 25 जून 2015। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो देश में 500 शहर है उनके बुनियादी ढांचा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, अवसंरचना का विकास, वो 500 शहरों में, ये नंबर भी आप याद रखिए, 500 शहरों में उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। ये 500 शहर भी कौन से होंगे? ये 500 शहर वो शहर है जिनमें 1 लाख या उससे अधिक की आबादी है। 1 लाख या उससे अधिक की आबादी है। ठीक है, 500 शहर
देश के 500 शहर जिनकी आबादी 1 लाख या उससे अधिक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 25 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। इसका एक जो कंपोनेंट हम देख रहे हैं, जो उसके मुख्य चीजों को हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो हर एक घर में जो पानी की आपूर्ति है उसको सुनिश्चित करना, वो सीवरेज कनेक्शन के लिए नल की सुविधा, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद रखना है। अमृत मिशन आए तब 3 या 4 चीजें आपको नाम आते ही याद आनी चाहिए। पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? अमृत मिशन का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉन्च कब हुआ? 25 जून 2015 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो 500 शहर है भारत के जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, उनमें जो हाउस होल्ड को, प्रत्येक जो परिवार है उनको पीने का पानी और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध करवाना। उसके अलावा खुले स्थान, ओपन स्पेसेस है जो शहरी क्षेत्रों में, जैसे पार्क वगैरह है, उनका विकास करना, जिससे वहाँ के लोगों की जो सुख समृद्धि है उसमें विकास होगा। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो गियर मोटर पर जैसे पैदल चलना, साइकिलिंग वगैरह करना, इन पे जोर देना, ये चीज़ें हम इसमें स्कीम में है। बाकी वर्षा के जल की निकासी किसी शहर में, जैसे अभी हमने एक हम सुनते हैं नाम अर्बन फ्लड का, बेंगलोर का, जब जैसे अभी उदाहरण था, बेंगलुरु में अभी फ्लड्स आ गए थे। तो इस तरीके से जो छोटे शहर है उनकी अवसंरचना को इस तरीके से बताया जाए कि वहां पर अगर एक्सेस वाटर भी आ जाए तो उसकी निकासी की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए। जैसे पीने के पानी की सप्लाई हमने देखा ही था, इंटरनेट और वाईफाई जैसे आज बेसिक नीड्स है तो वो भी होनी चाहिए। पारंपरिक जल निकायों का कायाकल्प करना, जैसे राजस्थान में हमारे ईओ में एक टॉपिक भी है, जो पारंपरिक जल स्रोत है उनका संरक्षण कैसे किया जाए, राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोत कौन से हैं, तो इस उसको भी देख सकते हैं। और पारंपरिक जल स्रोत किसी क्षेत्र में है तो उनका करना। अब नोडल एजेंसीज से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो यहां पर ये मंत्रालय है जो भारत सरकार है, उसमें उसको आवास और शहरी मंत्रालय, जो मामलों का मंत्रालय है वो देख रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे ये मिनिस्ट्री देख रही है। उसके पश्चात जो एलएसडी डिपार्टमेंट है, स्वायत्त शासन विभाग, वो राज्य सरकार के लेवल पे देख रहा है। वो जो अर्बन बॉडीज होती है, लोकल बॉडीज है, अर्बन है, जो नगर निकाय है, वो शहर के स्तर पर इसको देख रहे हैं। तो इसकी नोडल एजेंसीज का जो ये स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रहेगा। अब ये कई बार बोलते हैं कि स्कीम ने किसको रिप्लेस किया है, तो जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन चल रहा था, शहरी राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन चल रहा था जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, उसको उसने रिप्लेस किया है JUNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। इसको याद रखिए कि इस मिशन ने, अमृत मिशन ने किसको रिप्लेस किया है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन को इसने रिप्लेस किया है। और इसकी जगह पर 25 जून 2015 को अमृत मिशन की शुरुआत हुई थी। तो हमने यहां तक पढ़ा कि ये स्कीम क्या है, इसका एक्रोनियम क्या है, कब शुरुआत हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी नोडल एजेंसीज कौन सी है, इसने कौन से मिशन को इसने रिप्लेस किया है। अब आगे देखते हैं इसकी फंडिंग पैटर्न क्या होता है। फंडिंग पैटर्न को समझने से पहले ना हमें एक चीज समझनी होगी कि एक तो सेंटर से जो स्कीम्स आती है ना, वो 2 टाइप की होती है मुख्यतः। एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती है, एक आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अगर हमें समझ में आ गया तो फंडिंग पैटर्न आधा तो हम इसको है ना ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फंडिंग की स्कीम है वो क्या क्या है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% फंडिंग करती है। अगर वो 100% फंडिंग करती है तो इसकी मॉनिटरिंग भी
सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। और जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें जो फंडिंग का पैटर्न होता है उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग की जो दायित्व होता है, इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व होता है, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का वो स्टेट के पास रहता है। तो हमने बेसिक डिफरेंस देखा कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन सी होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी होती है। अब इसमें जब हम बात करेंगे कि जो अमृत मिशन है जो 25 जून 2015 को स्टार्ट हुआ है वो किस तरह की स्कीम है, आपको अपने आप पता चल जाएगा जब आपको बेसिक थ्योरी इसकी पता है कि सेंट्रल द्वारा जो स्कीम्स प्रायोजित की जाती है वो दो तरीके की होती है मुख्य रूप से। एक तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसकी जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट 100% अपनी तरफ से देती है, तो इसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें फंडिंग पैटर्न में जो राज्य और जो केंद्र सरकार है इन दोनों में डिवाइड होता है, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो मुख्य रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो जब हम अमृत मिशन की फंडिंग पैटर्न का बात कर रहे हैं तो 10 लाख से ऊपर के शहर हैं जिसमें, जैसे हमने अमृत मिशन किस लिए है, किसके लिए है, 1 लाख की आबादी है ना, इससे ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए, ज्यादा आबादी वाले 500 शहरों के लिए ये स्कीम है। ठीक है, अब 1 लाख से ऊपर 10 लाख भी हो सकते हैं, तो 10 लाख से ऊपर की आबादी वालों के लिए पैटर्न, फंडिंग का पैटर्न अलग है और 10 लाख से कम आबादी वालों के लिए अलग है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं उसमें 1/3 1/3 1/3। अब 1/3 कौन कौन लेगा, पिछले हमने नोडल एजेंसीज देखी थी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट का LSG डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो आ गया, और यहाँ पर अर्बन बॉडीज आ गई। तो ये तो 33.33% डिवाइड हो गया सब में, इसका भी 33.33%। ये किसके लिए है, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले से। तो यहां से MCQs बन सकता है क्योंकि ये ट्रिकी हो जाता है कि 10 लाख से कम वाला, और एग्जाम प्रेशर में हम गलती कर देते हैं। जब हम बात करते हैं 10 लाख से कम आबादी वाले जो है उनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% रहेगा, फिर 50% में स्टेट का 30% रहेगा, और 20% रहेगा जो अर्बन बॉडीज है वहां की लोकल उनका। तो फंडिंग पैटर्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरीके से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों का फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं राजस्थान में अमृत स्कीम है तो इसमें कौन कौन से शहर है, क्योंकि भारत के तो टोटल 500 शहर है। अब 500 शहर में राजस्थान के कितने शहरों का नंबर आया है, और 500 शहर भी कौन से हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 500 शहर इस स्कीम में है, और इस डेट को हमेशा याद रखिए, 25 जून 2015 को ये स्कीम स्टार्ट हुई। अमृत का एक्रोनियम क्या है ये भी आपको याद रहना चाहिए, इसका फंडिंग पैटर्न क्या है ये भी आपको याद रहना चाहिए, इसकी जो नोडल एजेंसीज है वो कौन कौन सी है ये भी याद रहनी चाहिए। कुछ गिन सुनी 5-6 चीजें होती है एक स्कीम में जो हमें याद रखनी होती है। तो राजस्थान के इसमें 29 शहर शामिल है, याद रखिए इन 500 में से 29 शहर राजस्थान के हैं। और अब इसमें जो एक लिमिट रखी गई थी, कंडीशन रखी गई थी, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है। लेकिन झालावाड़, देखिए पॉसिबल MCQ यहां से बन सकता है कि झालावाड़ 1 लाख से कम जनसंख्या वाला जो शहर है वो इसमें शामिल है। तो झालावाड़ को आप स्टार मार्क कर लीजिए कि यहां से MCQs बन सकते हैं कि झालावाड़ है जो 1 लाख से कम जनसंख्या है, और ये इन जो 500 शहरों में शामिल है राजस्थान के टोटल 29 जो सिटीज है इसमें शामिल है। अब इनको एक बार नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। इनको याद करने का तरीका मैंने सबसे बढ़िया ये निकाला था कि पहले तो हम इनको शहरों को देख लेते हैं अलग अलग, जैसे एक भिवाड़ी हो गया, किशनगढ़ हो गया, ब्यावर हो गया, गंगानगर सिटी हो गया, हिंडौन सिटी हो गया, ये 6 शहर हो गए। तो इनके नाम याद रख लीजिए एक बार तो आप। तो 29 में 6 तो शहर है, 29 है, 6 तो शहर है, और जो 23 बचे हैं वो डिस्ट्रिक्ट है। शहर तो सारे हैं लेकिन ये जिलों के अलावा शहर है।
तो 6 कौन कौन से हैं? 6 में से देखो, सबसे पहले भिवाड़ी अलवर में, किशनगढ़ और ब्यावर अजमेर संभाग में। उसके बाद में आपके भरतपुर संभाग में 2 आते हैं, गंगानगर सिटी और हिंडौन सिटी। तो हिंडौन सिटी, गंगानगर शहर, गंगानगर सिटी, किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, इतना आप याद रख लीजिए इनमें कि कौन कौन से शहर हैं। उसके बाद हम जब देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो इतना डिटेल में हमें याद रखना नहीं है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है क्या है, क्योंकि 23 डिस्ट्रिक्ट है, 23 डिस्ट्रिक्ट के हम नाम नहीं रख सकते याद। तो आप या तो इसको इस तरीके से कर लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है, वो भी एक तो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा। तो मोस्टली एमसीक्यूज बनने का काम कहां से होगा, या तो जो ये 6 जो जिला है, जिला नहीं है वो जो 6 शहर है उनसे आएगा, या फिर झालावाड़ से आएगा। तो आप भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, गंगानगर सिटी, हिंडौन सिटी, इनको आप याद रखिए कि कौन कौन से आपके जो शहर है, जो जिला नहीं है वो है इसमें शामिल है। इससे क्या है ना, आप इनको मतलब एलिमिनेशन टेक्निक से इसको सही कर सकते हो। और बाकी अगर आपको जैसे संभाग वाइज याद रखने में आसानी होती है तो वैसे भी आप इनको रख सकते हो याद। देखिए उदयपुर संभाग में 2 ही है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, तो इसको तो याद रखिए, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। और जोधपुर में भी 2 ही है, पाली और जोधपुर, तो 2-2 तो ये हो गए। पहले तो 7 संभाग है तो 7 तो है ही, 7 संभाग है तो 7 तो है ही। फिर उदयपुर और जोधपुर है, इनमें चित्तौड़गढ़ और पाली 2-2 है। जयपुर है तो जयपुर में 5 है, जयपुर खुद हो गया, अलवर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, और भिवाड़ी एक शहर है जो डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अजमेर में किशनगढ़ और ब्यावर को अलग से याद रखिए, बाकी अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा जो इसके अंदर जिले आते हैं वो है। कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ ये हो गया। झालावाड़ को स्पेशली याद रखिए, जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाला शहर है, जो भी वो भी इसमें शामिल है। फिर बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। भरतपुर का हो गया भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी। और गंगानगर सिटी और हिंडौन सिटी। उदयपुर में हो गया आपके, तो 23 जिला मुख्यालय हैं और 6 अन्य शहर हैं जिनमें ये है। तो इस तरीके से हमने ये स्कीम देखी यहाँ तक। इसके बाद एक केंद्र द्वारा प्रायोजित है, 50,000 करोड़ का इसमें बजट था, जो 5 वर्ष 2000, जैसा कि ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2015 में, स्टार्ट हुई थी। 2015-16 से लेकर 19-20 तक, 31 मार्च 2000 इसको बढ़ाया गया था, एक्सटेंड भी किया गया था, 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ाया गया था। इसके बाद में इसका एक अगला भी मिशन आया 2.0, अमृत 2.0। उससे पहले इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग का सुधार कार्य करवाना, सीवरेज का प्रबंधन करवाना, तूफान के पानी का निकासी करना, ओपन स्पेसेज के लिए करना, शहरी परिवहन की सुविधा में सुधार करना, ये हमने पहले देख लिया था। अब अमृत 2.0 को अच्छे से देख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो क्या था, कहां तक था ये स्कीम, 50,000 करोड़ की थी 2015-16 से लेकर 19-20 तक, लेकिन 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया था। इसके पश्चात जो अमृत 2.0 है ये 2025-26 तक है। इसका सभी घरों में 100% कवरेज जलापूर्ति का, 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टिक जो एज है उसका 100% कवरेज। यहाँ पर 100% पे पूरा आ रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी, 3 आर आते हैं। 3 आर का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 3 आर कौन कौन से होते हैं इसमें आर में। जल प्रबंधन में डेटा आधारित शासन, पेयजल सर्वेक्षण करवाना कि शहरों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा कि पेयजल कौन कौन से शहर में कितना पेयजल, कितने लोगों के पास पेयजल पहुंच रहा है, ये चीजें उनको बताएगा। तो उनके में शहरों में कंपटीशन बढ़ेगा अर्बन निकायज में कि जयपुर शहर में इतना हो गया था, अभी भिवाड़ी में इतना हो गया था। तो आपस में जब रैंकिंग आई ना तो उसमें थोड़ा सुधार होगा चीजों में, कि आपस में रैंकिंग देख के भी वो एक कंपटीशन की भावना आएगी उनमें। उसके बाद ये तो एक डायग्राम के रूप में है कि प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जलापूर्ति हो गया, सीवरेज की सुविधाएं, सेफ्टीज का प्रबंधन, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल को, नालियों का निर्माण, हरित पार्क, मनोरंजन, ओपन स्पेसेज, पैदल यात्रियों के लिए ये सब उपलब्ध करवाना। ये आप पीडीएफ से पढ़ लेना। ये 2 के लिए आया, कैबिनेट ने कायाकल्प के लिए 2025-26 तक मंजूरी दी है, अभी हमने पिछले में पढ़ा था। ये इसका टोटल वे का है। ये डाटा आपको ये एक याद रख सकते हो, वैसे इतना जरूरी है नहीं इन चीजों में डाटा याद रखना।
मेन चीज़ क्या है, अपने इस स्कीम की जो थीम है ना उसको याद रखना है हमें। एक बार दोबारा से हम स्कीम को रिकैप कर लेते हैं। अमृत और अमृत 2.0 दोनों का ध्यान रखना है हमें कि किस तरीके से ये स्कीम चल रही है। काफी स्लो है यार। तो एक बार पूरा जल्दी जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि इस स्कीम में क्या क्या है। कि अमृत मिशन का सबसे पहले तो एक्रोनियम क्या है, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म है। 25 जून 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो शहर है, 500 शहर है जिनकी आबादी 1 लाख से कम है और 1 लाख से ज़्यादा है, तो उनके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का, और हर एक हाउस होल्ड तक जो पानी का पेयजल है वो पहुंचाने का और सीवरेज कनेक्शन देने का, और बाकी जो ग्रीनरी है, ओपन स्पेसेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा इस तरीके से नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करना, जैसे पैदल यात्रा के लिए या साइकिलिंग के लिए लोगों को प्रेरित करना। जो रेन वाटर है उसकी जो ड्रेनेज की व्यवस्था को अच्छे से करना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जैसा हमने देखा, इंटरनेट फैसिलिटीज़ और वाईफाई करना। फिर अब नोडल एजेंसीज जब हम देख रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर कौन कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और स्टेट लेवल पर जो लोकल सेल्फ बॉडीज और डिपार्टमेंट है अपना स्वायत्त शासन विभाग वो है, और जो सिटी लेवल पर होगी जो अर्बन बॉडीज है, अर्बन निकाय है, जो नगर निकाय है वो। इस मिशन ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है उसको रिप्लेस किया है और अमृत मिशन की शुरुआत हुई है। हम फंडिंग पैटर्न के बारे में पढ़ रहे थे, तो फंडिंग पैटर्न में भी 2 टाइप का फंडिंग पैटर्न है कि सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो उसमें 33.33% तीनों का होगा। तीनों कौन कौन होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन बॉडीज़। और जो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है उनमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 30% स्टेट गवर्नमेंट देगा और 20% जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो देगी। इसके बाद हमने देखा कि राजस्थान के जो इन 500 शहरों में से 29 शहर राजस्थान के इसमें शामिल है, जिनमें झालावाड़ है जो एकमात्र शहर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, क्योंकि इस स्कीम में जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को चूज किया गया था, लेकिन जो राजस्थान का झालावाड़ शहर है उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, वो भी इसमें शामिल है। और जो राजस्थान के 23 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और 6 अदर सिटीज इसमें शामिल है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका 5 साल में 2015-16 से लेकर 2019-20 तक 50,000 करोड़ का इसका बजट था, जिसको एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2021 तक। इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने देखा था। इसके बाद अमृत 2.0 के बारे में हमने देखा था कि 2025-26 तक ये मिशन चलना था। और इसमें जो कुछ कंपोनेंट रखे गए थे जो बाकी उससे, एक तो 100% कवरेज जलापूर्ति का, सीवरेज और सेप्टिक एज का 100% 500 अमृत शहरों में, सर्कुलर इकोनॉमी जो 3R है कॉन्सेप्ट, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3R कौन कौन से होते हैं। जल प्रबंधन के लिए डेटा आधारित जो प्रणाली है उसको स्टार्ट करना, पेयजल सर्वेक्षण करवाना कि कंपटीशन बढ़े आपस में शहरों में। उसके बाद हमने ये इसकी विशेषताएं जैसे हम देख चुके हैं, और 2.0 में भी हमने देखा कि इसका जैसे बजट कितना है, ये चीज़ें हमें एक बार देख लेनी है। इसी के साथ में जो आज की क्लास है उसको ख़त्म करते हैं, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होगी अपनी उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने जो अगली अपनी 7 स्कीम बची है उनको हम कवर करेंगे। और इनके जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप पर जो PDF है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। और इसी के साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा बेस बढ़ेगा जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए, और जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है हेल्प मिल जाएगी। तो इसी के साथ में आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सर आना थोड़ा।